कई महीनों से विपक्ष लगातार इस देश में इस जनता के जनमानस के ऊपर भ्रमित करने का एवं हिंसक वैचारिक हमला करने का कार्य कर रही है। दमन दीव दहाना भाजपा अध्यक्ष दीपेश टंडेल द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य विषय विपक्ष द्वारा जनता को भ्रमित करने का आक्षेप। पेट्रोल डीजल के भाव भाजपा सरकार ने कम किए, सभी भाजपा राज्य में 10 से 15 रुपये कम हुए। विपक्ष सरकार के राज्य में कम नहीं, बार बार पेट्रोल डीजल का मुद्दा उठाना मात्र जनता को भ्रमित करना। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने का कारण भी 2014 से पूर्व विपक्षी सरकार थी, जिसकी भरपाई भाजपा सरकार कर रही है। भाजपा सरकार ने पेट्रोल और डीजल के भाव कम करके जनहित का कार्य किया। विपक्ष सरकार का अभी तक ना करके जनता को भ्रमित कर रही है। पेट्रोल और डीजल के भाव को लेकर अभी तक विपक्ष सरकार ने जनता को भ्रमित किया है कि पेट्रोल और डीजल के भाव केंद्र सरकार ने दिवाली के पहले ही कम किए हैं और भाजपा शासित जितने भी प्रदेश हैं वो प्रदेशों में भी इसके ऊपर जो कर लगते हैं, टैक्स लगते हैं, उसमें कमी की गई है और सभी राज्यों में पेट्रोल और डीजल के ऊपर 12 और 15 रुपए की कमी की गई और जनता को एक अच्छा खुशहाल माहौल दिवाली में मिले, ऐसी भेंट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने दी है। किंतु विपक्ष जिनकी सरकार अन्य प्रदेशों में है, वो कोई भी प्रदेशों में पेट्रोल या डीजल के भाव कमी नहीं हुए। हित को सर्वोपरि मानते हुए जहाँ एक बाजू क्रूड ऑयल वैश्विक तौर पर बढ़ रहा है, बावजूद उन्होंने 12 रुपये की कमी जनहित दी और एक अच्छा सा संदेश पूरे देश में दिया है। किंतु विपक्ष इस बात को बचा नहीं रहा, नहीं अपने शासित राज्यों में वो कर कम कर रहा है और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। साथ साथ ये जो पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़े हैं, इसका भी जिम्मेदार विपक्ष ही है। 2014 के पहले जब उनकी सरकारें थी तब उनकी सरकार ने ऑयल बॉन्ड खरीदे थे। आज इस ऑयल बॉन्ड की कीमतें अरबों रुपए के ऊपर हो गई है और ये ऑयल बॉन्ड की प्राइस की भरपाई भी वर्तमान सरकार को करनी पड़ रही है। यानी उनके किए हुए सभी गलत कामों की वजह से आज पेट्रोल डीजल का भाव बढ़े भी है और बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने सकारात्मक और समयबद्ध कदम उठाते हुए इस रेट को कम किया है और लोगों को एक अच्छा माहौल भी दिया है। दूसरे जो बात थी वो हिंसक माहौल जो खड़ा किया गया पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद, जिस तरह तृणमूल की सरकार लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले करती रही, इससे व्यथित होकर गृह मंत्रालय ने एक समिति की रचना की और ये समिति की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में चुनाव के पश्चात 7,000 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुई है। 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता अपने घर से अन्य घर की ओर प्रयाण किया है। 100-125 से ज़्यादा महिलाओं के ऊपर यौन शोषण और रेप की घटनाएं घटी और 50 से ज़्यादा लोगों की हत्या की गई। यानी पूरे देश में एक अराजकता फैलाने का माहौल चल रहा है। किस तरह लोगों को परेशान किया जाए, हिंसा की जाए और किस तरह ये पेट्रोल डीजल के भाव को गलत तरीके का बताकर देश की जनता को भ्रमित किया जाए। भारतीय जनता पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विपक्ष की ये सभी कार्यशैली को खंडन करती है, ऐसे कार्यों का खंडन करती है और पार्टी सबको आश्वस्त करना चाहती है कि आने वाले दिनों में पार्टी ऐसे सभी राज्यों में पूर्ण सकारात्मक रूप से ऊर्जा से भरकर अच्छा वातावरण खड़ा करेगी और जो ये माहौल बना हुआ है, ये माहौल सुरक्षित रूप में वैक्सीनेशन किया गया और आज देश में 108 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है और ये जो वैक्सीनेशन हुआ है, ये सभी की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। पूरा विश्व ये जानने को आतुर है कि किस तरह 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया, क्योंकि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देना, यानी इसकी
प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करके अलग अलग जगह के ऊपर स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्त करना और नियुक्त करने के बाद 100 करोड़ लोगों को सुरक्षित रूप से ये वैक्सीनेशन देना, यानी ऐसा महत्वपूर्ण और सकारात्मक कार्य इस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है और जो जिसकी देश पूरा विश्व इस बात के ऊपर हमें गर्व की ओर से देख रहा है। तो ऐसे गर्व और ऐसे विचारों को पॉजिटिव लेते हुए सबके सामने रखना चाहिए। इसकी जगह विपक्ष जो हिंसा की और जो गलत पेट्रोल और डीजल के बारे में भ्रांति फैलाकर कार्य कर रही है, तो इस प्रेस का मुख्य माध्यम था कि आप सभी के माध्यम से हम इस देश की, इस प्रदेश की जनता को इस गलत चीज़ों का खंडन करें और लोगों को आश्वस्त करते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से ऊर्जा से, उमंग से, उत्साह से, सकारात्मकता से जो पार्टी का संकल्प है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत, इनके ऊपर आगे बढ़ेगी और निरंतर कार्य करती रहेगी। आप सभी लोग ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, दादरा नगर हवेली में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, उसके बाद 2 दिन के बाद पंचायत मार्केट में एक घटना हुई, निर्दोष आदमी को जो मारा गया, उसको किस तरह नजरिए से आप देख रहे हैं? मैंने अभी आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद विपक्ष किस तरह हिंसा को उतरा है और यही चीज़ का रिपीटेशन सिलवासा में होने जा रहा था, किंतु हमने तात्कालिक धोरण के ऊपर प्रशासन के बात करके जो हिंसात्मक कार्य करने वाले लोग हैं उनके ऊपर तुरंत कार्यवाही करने की बात रखी और प्रशासन ने भी कार्यवाही करते हुए तुरंत ही ये मामला के ऊपर जो जवाबदार व्यक्ति थे उनको अरेस्ट भी कर लिया और आगे की ये घटना ना बने इस तरह की पूरी चौकस व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन के माध्यम से की है और पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करती है कि ऐसी कोई घटना आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी बनने नहीं देगी और अपने सभी कार्यकर्ताओं को भी संदेश देना चाहती है कि जो हमारे संकल्प है, जो हमारे कार्य है, वो हम पूर्ण उत्साह और पूर्ण उमंग से करेंगे और हम अपने संकल्प पे आगे बढ़ते हुए पुनः एक बार